कि जो इंडियन आर्मी है वो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्मी है वर्ल्ड के अंदर। ये डेटा हमने अभी आईएएफ के दौरान भी आपको बताया था और हम फिर से एक बार आपको बता देते हैं। आपके लिए सिंपल सी बात है, यू नीड टू एनलिस्ट इन द इंडियन आर्मी। आपको इंडियन आर्मी के अंदर अपने आप को भर्ती करानी होगी। कॉन्करिंग द स्काई पैराशूट ट्रेनिंग, तो यहाँ पे हमारा अब मान लीजिए सेलेक्ट हो गए तो हमारा जो बैटल ग्राउंड होता है वो है पैराट्रूपर्स का, राइट। अब एलिट ट्रेनिंग में क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, इसका जो पीरियड होता है वो 3 से 6 महीने का पीरियड होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे कॉम्बैट जोन में आप 6 महीने के प्रोविजन पीरियड में रहेंगे। जय श्री नारायण प्यारे साथियों, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरा कमांडो, जो हमारी एक स्पेशल फोर्स है, उसे हम कैसे अपने आप को एज ए करियर लेके जा सकते हैं, कैसे और किस तरीके से हम पैरा कमांडो के अंदर आ सकते हैं। तो इस पूरे छोटे से वीडियो के अंदर मैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं हर वो चीज की पैरा कमांडो की सैलरी क्या होती है, उनके क्या स्पेशल अलाउंसेस या पर्क्स उनको मिलते हैं, क्या उनका जॉब प्रोफाइल होता है, क्या उनका कोई प्रोविजन पीरियड होता है, हर एक चीज हम यहां पे बात करेंगे और कैसे हम ऐसे करियर, ऐसे किस तरीके से हम पैरा कमांडो के अंदर अपने करियर को बना सकते हैं, वो भी चीज हम यहां पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, हम थोड़ा सा पैरा कमांडो के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि जो इंडियन आर्मी है वो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्मी है वर्ल्ड के अंदर। ये डेटा हमने अभी आईएएफ के दौरान भी आपको बताया था और हम फिर से एक बार आपको बता देते हैं। अ स्पेशल फोर्स यूनिट ऑफ द इंडियन आर्मी, द पैरा कमांडो इज अ पार्ट ऑफ द पैराशूट रेजिमेंट। तो ये हमें भी पता है कि जो हमारा पैरा कमांडो एक पैराशूट रेजिमेंट का जो है वो एक पार्ट है, राइट। तो ये चीज हमने यहां पे देखी। अब आगे समझिएगा, अगर मुझे किस तरीके से अपना करियर बनाना है तो सबसे पहली बात, अगर स्टार्टिंग लाइन के लिए कुछ ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग से करना पड़ेगा। आपके लिए सिंपल सी बात है, यू नीड टू एनलिस्ट इन द इंडियन आर्मी। आपको इंडियन आर्मी के अंदर अपने आप को भर्ती करानी होगी। अब वो भर्ती कैसे हो सकती है, तो बीइंग अ सोल्जर, आप एक एज अ सोल्जर क्या है अपने आप को लेके जा सकते हैं इंडियन आर्मी के अंदर, या फिर ऐसे ऑफिसर कैडर के अंदर भी आप अपनी एंट्री कर सकते हैं, राइट। तो इन दोनों तरीकों से आपको क्या मिलेगी, एंट्री मिलती है कि इंडियन आर्मी के अंदर आप आ सकते हैं। तो फॉर बीइंग अ ऑफिसर आपको एनडीए का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, या कोई आईएमए के अंदर आपको क्रैक करना पड़ेगा, या फिर आपको ओटीए देना पड़ेगा, या फिर आपका जो सीडीएस है, सीडीएस के थ्रू आप यहां पे इंडियन आर्मी के अंदर आ सकते हैं, राइट। पहली चीज क्लियर है। नहीं तो इंडियन आर्मी के अंदर जो आर्मी की रैली होती है, आर्मी रिक्रूटमेंट की जो रैली होती है, आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करके जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है, वो फिजिकल टेस्ट है, आपकी जो भी पुशअप्स होते हैं, चिनअप्स होते हैं, वो सब कंप्लीट करते हुए आपका रिटन एग्जाम निकालते हुए आप अपने आप को इसका एक पार्ट बना सकते हैं, राइट। तो पहली बात हमें यह तो समझ में आ गया कि हम पैरा कमांडो के लिए एंट्री कैसे करेंगे। तो एंट्री बीइंग अ सोल्जर और बीइंग अ ऑफिसर दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो हमारे पास एक ऐसा कहा गया है कि द पैराशूट रेजिमेंट जो होती है, इट्स अ मैरून बैरेट फियर्सली यहां पे होती है, यू विल फेस अ प्रॉब्लम दैट्स ब्रूटल फिल्टर। तो ये बात हम सभी जानते हैं कि आर्मी के अंदर अगर हम अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यहां पे हमारा एक बहुत ही ब्रूटल तरीके से यहां पे जो होगी वो डेफिनेटली ट्रेनिंग होगी, एक बहुत ही ब्रूटल ट्रेनिंग यहां पे होने वाली है। तो यहां पे हमारा एक ड्यूरेशन होता है 3 महीने का एज ए पैरा एयरबॉर्न, राइट। तो ये हमारा एक 3 महीने का ड्यूरेशन होता है और उसके बाद फिर हमें यहां पे पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स के अंदर अगर आना है तो यहां पे उस चीज को भी हम यहां पे लेते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए हम यहां पे आगे कह सकते हैं काफी ग्राइंडिंग यहां पे होती है। काफी ग्राइंडिंग का मतलब है काफी हमारा फिजिकल टेस्ट यहां पे चेक किया जाता है, फिजिकल स्टेमिना हमारा चेक किया जाता है। और ध्यान रखिएगा सक्सेस रेशियो केवल ओनली अबाउट 10% है, यानी कि जितने भी लोग हैं उनमें से मात्र 10% ऐसे होंगे जो विक्टोरियस होंगे, यानी कि जो पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स का पार्ट बनेंगे। तो आप सोच लीजिए कि एक ऐसी आर्मी के अंदर हम मतलब पैरा कमांडो के लिए अगर हम सोच रहे हैं तो हमें किस तरह के ब्रूटल फिल्टर अपने आप को करना पड़ेगा, किस तरह का एक ऐसा ट्रेनिंग हमें करनी पड़ेगी जिसको अगर हम सही तरीके से क्रैक कर लेते हैं तो हम यहां पे इसका पार्ट बन पाएंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अपने आप में चैलेंजिंग ये है। आगे हम बात करते हैं कॉन्करिंग द स्काई पैराशूट ट्रेनिंग। तो यहां पे हमारा अब मान लीजिए सेलेक्ट हो गए तो हमारा जो बैटल ग्राउंड होता है वो है पैराट्रूपर्स का, राइट। ये पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल होती है जो कि आगरा के अंदर है, ठीक है। यहां पे आपको जो सीखने को मिलता है, यू विल टेम अ आर्ट ऑफ फ्लाइट, किस तरीके से आप फ्लाइट करते हैं। तो जो टास्क यहां पे होता है, नेल 5 पैराशूट जंप्स होती हैं इंक्लूडिंग अ नर्व रेकिंग नाइट ड्रॉप, डीजलिंग हाइट्स यहां पे होंगी। फिर आपके पास कुछ एक प्राइज होगा, द मैरून बैरेट एंड द पैरा विंग्स बैग्स ऑफ ऑनर दैट मेक्स यू एयरबॉर्न वॉरियर। और देन आप एक होपफुल, आप एक पैराशूट
जो है पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स का यहाँ पे पार्ट बनने के लिए तैयार होंगे, राइट। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है हमारे पैराशूट ट्रेनिंग का, जो कि हमारी आगरा के अंदर होगी। इसके बाद हम आगे आते हैं द डिफाइनिंग ऑर्डील पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स सिलेक्शन। तो सिंपल है, हमें पता है कि हमारा एक फिजिकल टेस्ट होगा, एक एंड्योरेंस टेस्ट होगा, और उसके लिए जो उनके पास ऑलरेडी उनका फिक्स है कि हमें ये टेस्ट करवाने हैं, वो सारे के सारे टेस्ट वहां पे होंगे। इसके बाद हमारा जो यहां पे आता है वो आता है मेंटल टास्क। मेंटल टास्क में क्या होता है, विदाउट डेज विदाउट रेस्ट सॉलिटरी चैलेंजेस एंड डिसीजन दैट वेट योर स्पिरिट। वो चेक किया जाता है कि आपके अंदर किस तरह का मेंटल ट्रायल आपका होगा। फिर आपके पास यहां पे होगी कॉम्बैट मास्टरी। तो ये तीन चीजों से होते हुए आप यहां से निकलेंगे आगे, आगे की तरफ आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इनसे होके गुजरेगा कि आप यहां पे आएंगे। देन आता है एलीट ट्रेनिंग शेपिंग द कमांडो। अब एलीट ट्रेनिंग में क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो पीरियड होता है वो 3 से 6 महीने का पीरियड होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे कॉम्बैट जोन में आप 6 महीने के प्रोविजन पीरियड में रहेंगे, और यहां से आप अगर आगे निकले तो फिर आप यहां पे क्या है, इसका पार्ट बनेंगे। तो यहां पे कई सारी चीजें होंगी, आपके स्किल्ड मास्टर होंगे, टैरेन होंगे, राइट। तो ये सभी चीजें आपकी यहां पे होने वाली है। तो यहां पे ध्यान रखिए, जैसे कि हम बोलते हैं ना, यू विल ब्रीथ द मोटो शौर्य दक्षम युद्धा, राइट। तो ये हमारा एक क्या है, इसका एक स्पेशल मोटो है। तो इसी के लिए आप यहां पे, जैसे अगर मैं इसको बोलूं तो वेलोर है, स्किल एंड वॉर है, तो ये इसका मोटो है कि एक पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स का क्या मोटो है, वो किस लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, किस लिए उसको तैयार किया जा रहा है, वो सब चीजें आपको यहां पे मिलेगी। तो यहां पे आपके एक बहुत ही स्पेशल हार्ड ट्रेनिंग होगी, जहां पर ये मान के चलिए, कहता है ना कि 10% का एक विनिंग रेशियो है, वो इसी वजह से है। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो जॉब प्रोफाइल क्या होती है। सो जॉब प्रोफाइल में आप देखिए, हमारे एनिमी को डिस्ट्रॉय करना, किसी भी तरह की एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करना, इंडियन मिलिट्री के अंदर कोवर्टली जो भी मतलब यहां पे होते हैं, जो टेररिस्ट को लेकर के होते हैं, उनको लेकर के होते हैं, या फिर कोई भी रेस्क्यू एफर्ट यहां पे होते हैं। और रेस्क्यू एफर्ट जैसे आप देखते हो, कई बार फ्लड आ जाता है, कहीं पे कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती है, तो उसके लिए भी हमारी इंडियन आर्मी काम करती है, उसके लिए भी हमारे ये पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेस काम करते हैं। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, इनका यही जॉब प्रोफाइल है, उसके अलावा इनका कोई जॉब प्रोफाइल नहीं है। डेफिनेटली जो टेररिस्ट हैं उनको हटाना, उनको साफ करना, राइट, एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करना। आप कई बार देखते हैं कि हमारे कई युद्धाभ्यास होते हैं, राइट, तो वो चीजें भी इनका एक पार्ट होती है। दूसरे देश के कमांडोज को ट्रेन करना भी हमारा एक पार्ट होता है, इसी ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है, राइट। तो वो चीजें हमें करना। तो अगर हम बात करते हैं सैलरी की, अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर सैलरी क्या होती है। तो सी द सैलरी स्ट्रक्चर इज, यहां पे आप देखिए कि आप एक ऑफिसर ग्रेड के लिए कनेक्ट होकर आ रहे हैं, तो ऑफिसर ग्रेड से होते हुए 7th पे कमीशन लगने के बाद जो सैलरी होती है, वो यहां पे मैंने एक शीट आपके लिए तैयार करी है। तो शीट से आप ये देख सकते हैं कि हाँ, एक टेबल है, इस टेबल से मुझे ये पता लग जाएगा कि एक पैरा कमांडो का एक सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी क्या सैलरी होती है, राइट। साथ में हम बात करते हैं क्या एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो ये क्या, सॉरी, यहां पे मिलते हैं इंस्ट्रक्शनल अलाउंसेस, यहां पे होते हैं डेप्यूटेशन अलाउंसेस होते हैं, चिल्ड्रंस की एजुकेशनल अकोमोडेशन होते हैं, लाइक उनके बुक्स है, स्कूल फीस वगैरह है, सब चीजें इसके अंदर आती है। कुछ स्पेशल अनाउंसेस आपको यहाँ पे मिलते हैं जो कि एक पैरा कमांडो को मिलते हैं। इसके बाद हम आगे बात करें, सो और भी अदर पर्क्स यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे चीजें मैंने मेंशन की हुई है, जैसे एचआरए वगैरह मैंने ऐड ऑन कर दिया है। तो ये सब इनके एक सैलरी का पार्ट होता है, जो कि इनको मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, राइट। तो जैसे आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फोकस होता है हमेशा डिफेंस को स्ट्रांग करना, हमारे देश के रक्षक जो हैं उनको भी एक सही अच्छी सैलरी मिले, ताकि वो एक फेयरलेसली होते हुए अपने परिवार को एक सही जगह पे रखते हुए अपने देश की रक्षा कर सके। तो अगर उनके पास वो वेतन ही नहीं होगा, या तो वो इस तरह की अगर उनके पास इंस्टेबिलिटी होगी, तो वो कभी वैसा सोच ही नहीं पाएंगे। तो इससे डिफेंस फोर्सेस को बहुत हेल्प मिली है, उन लोगों को बहुत हेल्प मिली है। और कहीं ना कहीं जो बजट पास होता है डिफेंस को लेकर के, हम हमेशा करते हैं कि हमारा देश मजबूत होना चाहिए, हमारे पास हर एक तरह की आधुनिक मॉडर्न हथियार होने चाहिए, तो वो सब चीजें भी कहीं ना कहीं इसका पार्ट होता है। तो लेकिन यहाँ पे वो सैलरी से नहीं होता है, वो मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, राइट। लेकिन अगर हम बात करें सैलरी इन हैंड, तो ये कहीं ना कहीं अप्रॉक्स सैलरी की मैं बात कर रहा हूं कि व्हाट इज द अप्रॉक्स सैलरी जो है यहाँ पे इन हैंड आपको मिलती है, जो भी आपके टैक्स वगैरह है डिडक्ट होकर के आती है, तो वो कुछ इस तरह की सैलरी यहाँ पे डिडक्ट होकर आती है। तो दोस्तों ये हमारा एक पूरा की पूरा सेशन था कि किस तरीके से हम पैरा कमांडो के अंदर अपने करियर को चुन सकते हैं, उसके लिए हमें एंट्री कैसे करनी है,
एंट्री करने के बाद में हमें पता है कि 10% हमारा अगर चांस है हम पैरा कमांडो बनेंगे, तो उसके लिए हमें किस तरह की ट्रेनिंग करनी होगी, कौन सी हार्ड ट्रेनिंग हमारी होगी, वो सब चीजें मैंने आपको बताई है। इनके जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए और साथ में आपको बताया कि क्या सैलरी यहाँ पे होती है। सो अगर आप मेरे प्यारे बच्चों अगर सोच रहे हैं कि मुझे पैरा कमांडो बनना है, तो आपको ये तो पता लग गया कैसे आपका ये रास्ता बनेगा। बस आपके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक एक कहता ना विल पावर, एक आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ क्या कहती है, आपका विल पावर क्या कहता है, क्योंकि विल पावर अगर आपका मजबूत है तो फिजिकल स्ट्रेंथ को भी आप कहीं ना कहीं बना लेंगे और आगे की तरफ निकल जाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।